हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अप्रैल और मई माह का यूपीएससी और पीसीएस के लिए करंट अफेयर। इसके लिए आप एक काम हो सकता है तो आप ये देख लीजिएगा, मंथली मैगजीन आप कोई भी एक फॉलो कर लीजिएगा हर महीने की, तो आपका ये जो बेसिक जो रहता है डीपली नॉलेज ये आपका हो जाएगा। और इसके साथ में सबसे जरूरी है जो मैं वन लाइनर लेके आया हूँ, जैसे न्यूक्लियर मिशन और ये वाला एसडीजी 2024 में 109वें स्थान पे था। ऐसे जो वन लाइनर है ये मैं यूपीएससी का एग्जाम देखा 2025 का और 2024 का, जिसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ था, देखा गया था कि उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछा था। तो फैक्ट पूछने का रीज़न ये था कि मतलब फैक्ट पूछा और उसमें साथ ही मतलब कॉन्सेप्ट आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, पर कॉन्सेप्ट आने के बाद भी आपको ये वन लाइनर आता नहीं, वन लाइनर आप भूल जाते हैं। तो मैं हर एक मतलब मंथली मैगजीन का ये कर रहा हूँ कि मैं वन लाइनर अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि जो मतलब सबसे ज़्यादा है जरूरी, तो उन वन लाइनर को मैं आपके सामने लिखाई दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बाकी आपको इसके अलावा प्लस में सबसे पहले करंट अफेयर में ये पढ़ना पड़ेगा, कोई एक मंथली मैगजीन जो आप हो सकता है आपसे, तो आप उसे वो कर लेना, फॉलो कर लेना। तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर लेना। मंथली मैगजीन फॉलो करने के बाद उसके बाद आप ये वाली जो मेरी वीडियो है इनको देख लेंगे। तो जब आप इनको देख लेंगे तो आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा, मतलब पूरा आपको डीपली फैक्ट भी आ जाएगा, साथ में जैसे फैक्ट जो करंट अफेयर का वो भी आ जाएगा, साथ में जो आपका कॉन्सेप्ट बेस पे जो करंट अफेयर का नॉलेज रहता है कि न्यूक्लियर मिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो सारा चीज़ आपको आ जाएगा, सारा चीज़ समझ में। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे यूट्यूब जो चैनल की पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी दिक्कत हो, जैसा भी वीडियो का रिस्पॉन्स हो, जो भी और भी सुधार की जरूरत हो तो आप लोग बताते रहना, तो हम इसमें से ध्यान देंगे और बाकी सुधारने की कोशिश करेंगे। मतलब बात पहली बार वीडियो है, थोड़ा सा मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है और साला मतलब पहली बार मैं बना रहा हूँ, मेन चीज़ ये है। तो सब चीज़ इसमें प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना जैसा भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा को लेके किस मिशन की शुरुआत की गई? क्या है? न्यूक्लियर मिशन। एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 109वें स्थान पे था। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनसोसिस 25 किस देश में शुरू हुआ है? मिस्र। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? सरली बोचवे। ये कहाँ की है? पहली अफ्रीकी महिला भी है। ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको देख लेना। ये आएगा जैसे यूपी पीसीएस हो गया और साथ में हो गया आपका बिहार पीसीएस, तो इनमें थोड़ा सा ये देखने लायक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप। वक्त संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में इस ये जो पारित हुआ था तो कितने मत मिले थे? इसे 288 मिले थे, इसके पक्ष में थे, और 232 इसके पक्ष में नहीं थे। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का क्या था विषय? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत बेब्स 2025 में किसे आमंत्रित किया है? चिली को। और एक मिनट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? हंगरी। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? बांग्लादेश ने। एशिया के पहले पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन, ये कहाँ है? कनलाओन, ये कहाँ है? फिलीपींस में। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? असम राज्य में हुआ है। एससी वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टोलक का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पुणे में। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस जगह पे हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए? बैसरन मैदान। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार पीसीएस का अगली बार एग्जाम देखा था, तो उसमें मतलब जैसे कुछ एक दो एग्जाम आया था, मतलब एक दो क्वेश्चन आ गए थे कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू में एक क्वेश्चन था कि डोनाल्ड ट्रंप जी को कहाँ पर गोली मारी गई थी, उस प्लेस का स्थान बताओ। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन मतलब जो मतलब अनसुने टाइप के रहते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा है तो आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना है? अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? बिहार राज्य में। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या शामिल हुआ है? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। अंतरिक्ष यात्री जो 7 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे हैं, तो उसका नाम क्या है? रूस के हैं, अलेस्की ओवचिनिन। 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुराशेष सर्वेक्षण का पूरा काम किसने करवाया है? कर्नाटक राज्य ने। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात बढ़ा है कितना? 19%। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है कौन? ये चीन किया है। चीन अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष स्टेशन जो इसका चीन का है, उसके लिए सेनझोउ मिशन लॉन्च किया है ये चीन। द कश्मीर सॉल्व्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस। एक बार इसको देख लेना, ये क्वेश्चन भी मेरे लिए मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सिर्फ ये पीसीएस एग्जाम के लिए देखिएगा, यूपीएससी के लिए इतना कोई जरूरी है नहीं, पर एक बार देख लेंगे। तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। एआई में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है कौन? मेटा इंडिया। इसके बाद कुछ इस माह के जैसे उत्सव हो गए, दिवस हो गए, जो छोटे छोटे न्यूज़ में थे, तो इनमें वन लाइनर। खोंगजोन दिवस कहाँ का है? मणिपुर। गारिया और बोरान उत्सव त्रिपुरा। जात्रा त्रिपुरा। खुबानी लद्दाख का। भरणी केरल का।
सरहुल महोत्सव कहाँ का है? ये हो गया झारखंड का अपने, ठीक। इसके अलावा ये हमारा अप्रैल माह का जो वन लाइनर है ये खत्म हो गया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं मई का। मई में भी जो वन लाइनर है उसको हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, यशोदा एआई अभियान किसने शुरू किया है, किस मंत्रालय द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो ये शुरू किया गया है। स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन थी? जोजिंग आंगनो किन्नौर की हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बीन्स नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गूगल। पीएम द्वारा रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को समर्पित किया है किस राज्य के लिए? गुजरात राज्य के लिए। नाग शंकर मंदिर को कछुआओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामांकित किया है, मतलब असम राज्य में जो है इसको किया। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन यूपीएससी के उससे ज़्यादा थोड़ा सा सही है, तो एक बार देख लीजिएगा। F2 मोनाको ग्रैंड फ्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कुसमैनी। रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड राज्य में हुआ है। टोरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है किसने? सऊदी अरब ने। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400 बिलियन डॉलर की। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन ये कहाँ है? हल्द्वानी में हुआ है। अभी यूके पीसीएस का 29 जून को एग्जाम है, 29 जून को अभी मतलब उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है। उसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आने की मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बार, मतलब जो भी पीसीएस का देख रहा है तो उसको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख के जाएगा। मतलब ये हल्द्वानी में जो बना है साइकेड गार्डन, तो ये ज़्यादा सही है। यूथालीना मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बन गया है? अल्जीरिया। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? ये लखनऊ यूपी में किया जा रहा है। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों में दिव्यांग जनों के लिए कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है? 4% का। व्हाइट लिलीज पुस्तक का विमोचन किया है विद्या कृष्णन ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। पूर्ण। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुवाना। भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज स्थापित कहाँ किया गया है? थिप्पाकाडू तमिलनाडु में। INSB कौंडिन्य शामिल कहाँ किया गया है? कर्नाटका के कारवार अड्डे पे, जो 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित था। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रहा है इस टाइम पे? 9%। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा ये किसने शुरू की है? यूपी उत्तर प्रदेश ने। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए समझौता किससे किया है? GEF से मतलब। भारत की सी फूड निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 17.81% की। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल का भारत द्वारा आवरण किया गया है? सागर में सम्मान। वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसने शुरू किया है? UAE ने शुरू किया है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किसे बनाया गया है? ये है चौधरी जी, कशिश चौधरी। भारतीय सेना तीस्ता प्रवाह का अभ्यास कहाँ किया है? वेस्ट बंगाल में किया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? ये ब्राजील की है, थोड़ा ये मतलब गलत लिख गया, इसे कर लेंगे। मारियंगेला हंगरिया वैज्ञानिक का नाम है ये भी थोड़ा सा देख लें, जैसे पीसीएस में आ जाता है कभी कभी। इसके बाद है 3 दिवसीय बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद आयोजन कहाँ हुआ है? काठमांडू में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर स्थापित है दुबई में किया जाएगा जो है। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने किया है? भूटान। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको भी एक बार मतलब देख लेना आप लोग, मतलब ज़्यादा जिसको मैं बोलता जाऊँ उसको थोड़ा आप देख लेना, बाकी तो आप तो देखोगे ही। यूपी सरकार ने ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़े हैं? 12। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का मेथेनॉल संयंत्र किसने शुरू किया है? डेनमार्क ने। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस। न्यू कैलेडोनिया द्वीप, ये देख लें। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर, ये जो ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था आतंकवादियों के खिलाफ। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। ये किनके द्वारा है? ये राजनाथ सिंह द्वारा मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर था वो समाप्त हो गया, ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में स्टार्ट हुआ था। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में। क्वाड देशों का पहला टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक कहाँ की थी? होनोलुलु। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट ये क्या है? INS अर्नाला। 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट का समझौता किसके और किसके बीच में हुआ था? अडानी पावर और साथ में भूटान के बीच में हुआ था। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव है? रंगाछारा ये है त्रिपुरा का। ISA का 123वां सदस्य कौन है? अंगोला। ISA इंटरनेशनल सौर वाला। सभी सरकारी स्कूलों में AI को अनिवार्य विषय शामिल किया है किसने? किस देश ने? UAE ने। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व में पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। किस नदी पे बने बगलीहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? चिनाब। ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप लोग वो कर सकते हैं, मतलब एक मिनट हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर
एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा, सीबीआई ने बाल यौन शोषण के जुड़े साइबर अपराध में कौन सा किया था? ऑपरेशन हाक के बारे में था, इसको देख लेना। तो दोस्तों आज ये हमारा पूरा मतलब हाँ, ये आज हमारा खत्म हो गया है अप्रैल 7 में मई का। तो आपको जैसे इसकी पीडीएफ लेना हो तो मैं अभी 1-2 दिन में अपना टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा, तो आपको उसमें ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके साथ ही हम लोग जैसे अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब अप्रैल मई का कंप्लीट हो गया तो मैं देखूंगा 3-4-5 दिन में। तो जैसे आ गया अपना क्या, हाँ, जनवरी, फिर हो गया फरवरी, फिर हो गया मार्च और फिर हो गया अप्रैल। अप्रैल तो हो गया हमारा, ये जनवरी फरवरी मार्च ये 3 का है। तो मैं 1 दिन 2 दिन में 3 दिन मतलब 3 का वो खत्म कर दूंगा। तो हमारा 2025 से ये लगातार हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी से लेके पूरा लास्ट तक ऐसे जाते जाएंगे। ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए ही करंट अफेयर है। बाकी आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं, पर आप इसके अलावा किसी और भी चीज़ों को आपको देखने की वो होगी ज़रूरत, इससे काम नहीं होगा। मतलब जो है क्लियर साफ बात यही है। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना करते हैं। उसके बाद हमारी अगली क्लासेस हम ये देखते हैं कि हम एक काम करेंगे दोस्तों कि मेंस का जो रहेगा, तो जैसे मेंस का मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मैं उसकी क्लासेस आराम से ले सकता हूँ। मेरी जो मेंस की नोट्स बनी है कंप्लीट है, तो मैं उन नोट्सों को भी जो जो मेरी मेंस की नोट्स बनी है तो उनको मैं आराम से वो कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो जिससे आपको फायदा होगा। यही दोस्तों, फिर उसके बाद चलिए तो अब आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो ऐसे मेंस का भी मैं धीरे धीरे आपका वो करवा दूंगा कंप्लीट। जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मैं ऑप्शनल का आपका हिंदी लिटरेचर है मेरा ऑप्शनल, तो हिंदी लिटरेचर आपका हो जाएगा। उसके बाद मेरी मेंस की जो नोट्स बनी है जैसे GS1 GS2 GS3, तो उनकी भी मैं एक एक क्लास लेता रहूँगा, तो मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो साथ में मेरा भी रिवीजन होता चलेगा और आप लोग भी अपनी नोट्स जो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं गाइडेंस, जो कि कैसा है क्या कमी है तो आप भी मेरे को बता सकते हैं। तो इसमें से दोनों का फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। थोड़ा सा मेरे को भी उसको जानने का मौका मिल जाएगा कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। और इसके साथ ही हम दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए जो मैं एक शॉर्ट वीडियो में मतलब डेली तो जैसे होगा तो मैं एक एक आंसर लिखता हूँ या फिर 2-2 आंसर जो मैं मेंस के आंसर लिखता हूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो में उसको डालता रहूँगा। तो जब मैं शॉर्ट वीडियो में उन आंसरों को डालूंगा तो आपके द्वारा मतलब थोड़ा बताना कि उन आंसरों में मतलब क्या क्या एड ऑन पॉइंट कर सकते हैं, क्या उसमें और वो कर सकते हैं, अपने अपने मतलब विचार देना, सुझाव देना। और आंसर की मतलब क्या फ्रेमिंग है, और जैसे आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे मैंने भी बहुत से आंसर लिखे तो उसमें से आपको लगता है कि मतलब मेरे आंसर सही है, तो आपको लगे कि कुछ पॉइंट सही है मेरे, तो आप भी अपने नोट्स में ले सकते हैं। तो ये हमारा जो यूपीएससी का जो चैनल बना है तो इसमें हम मिलकर तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही तैयारी करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलकर सारा लोग करेंगे। तो बाकी ये सब आप देख सकते हैं, सारा चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये पहला वीडियो है तो मैं अभी तक आज तक कभी यूट्यूब में वीडियो बनाया नहीं, तो थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने में हम कैसे बात करते हैं तो बात करने में जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा मेरे अंदर ऐसी दिख रही है। तो मैं धीरे धीरे उसे चाहूँगा तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो मतलब इम्प्रूवमेंट में ध्यान दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए थैंक यू। तो बाकी और आप चैनल को देखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।